नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। आज हमने आपको एक सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल दिखाया है। हम आपको देश के 29 राज्यों और 543 सीटों का हाल बताएंगे। इस खबर के मुताबिक आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन राज्यों का सियासी समीकरण क्या कहता है, आइए जानते हैं। 2019 के महाभारत में क्या होगा? क्या दोबारा मोदी की आंधी आएगी? सबसे बड़ी सियासी परीक्षा में राहुल गांधी पास होंगे या फिर? अगर अभी आम चुनाव हुए तो देश का प्रधानमंत्री कौन? सूबे के सूरमा बचेंगे या मोदी के तूफान में उड़ जाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज टीवी इंडिया देश का सबसे बड़ा, सबसे सही और सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक ओपिनियन पोल किया। सर्वे का नतीजा आपके सामने। पूरे देश का ओपिनियन पोल है, ये तस्वीरें हैं, ये आपके सामने है ग्राफिक्स। बीजेपी अपने दम पर 247 तक पहुंच सकती है। आज की परिस्थिति में हो सकता है बहुत से लोगों को ये ज्यादा लग रहा हो, बीजेपी वालों को या कम लगेगा। कांग्रेस 79 है, जो 44 से बढ़कर अपने दम पर कांग्रेस पार्टी 100 से बाहर नहीं जा पा रही है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है कि 100 सीटों का आंकड़ा इस बार कांग्रेस नहीं छू पा रही है। समाजवादी पार्टी 9, बसपा 9, टीएमसी 27, आरजेडी 9 और बाकी अन्य इसमें सहयोगी दल हैं। बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी। और अगर कोई तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश हो रही है तो उसके भी बड़े लीडर्स हैं जो अलियांज है, जो कि उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वह एनडीए को कुछ संभालती हैं, बीजेपी को खुद संभाल देती हैं और एनडीए 281 में पहुंच जाती है। आपको सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का साथ चाहिए। ऐसी परिस्थिति में एनडीए जो है वो इस वक्त जादुई आंकड़े के बाहर है। यूपी ठहरता है 124 पर। इसमें कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी मुख्य दल है और अन्य जो है इसमें बाकी तमाम राजनीतिक पार्टी है, जिसमें सपा है, बसपा है, ममता बनर्जी की पार्टी है, डीएमके, एआईडीएमके व तमाम घटक दल है 138 में शामिल होते हैं। सर्वे के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में देश की हवा सिर्फ और सिर्फ मोदी की है। 2019 में भी मोदी लहर का अनुमान है। देश में दूसरी बार मोदी सरकार बन सकती है। मोदी के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाएगी। राहुल गांधी सिंहासन से बहुत दूर जाएंगे। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां अभी चुनाव हुए हैं। अगर अभी आम चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बाजी कौन मारेगा, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, जहां अभी भी चुनाव खत्म हुआ है। 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 26 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इस बार 6 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है और 20 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों से ज्यादा जीत सकती है। पिछले से इस बार कांग्रेस 9 सीटों पर जमकर ठहर सकती है। अब आज की परिस्थितियों में लोकसभा के हिसाब से मध्य प्रदेश की तस्वीर है 29 में से 20 बीजेपी और 9 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 2014 में बीजेपी ने 11 में से 10 जीतकर स्वीप कर लिया था। केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, लेकिन इस बार 7 सीटों पर आ सकती है। बीजेपी 3 का नुकसान और कांग्रेस पार्टी यही 3 सीटें कमा सकती है। 3 का फायदा अब 40 कांग्रेस और अन्य 0 पर। ये तो छत्तीसगढ़ की बात थी। अब बात करें राजस्थान की, जहां है 25 लोकसभा सीटें और बीजेपी ने पिछली बार 25 के 25 सीटें जीती थी। नरेंद्र मोदी की हवा के आगे कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई थी, लेकिन इस बार कमबैक जबरदस्त है कांग्रेस का। भाजपा 12 पर, कांग्रेस 13 पर। कांग्रेस की 1 सीट ज्यादा बीजेपी से जीत सकती है। राजस्थान में ये आज की परिस्थिति में है। हमारा आंकलन और अन्य 0 पर। भारत के उत्तरी राज्य, जहां से लोकसभा की कुल 33 सीटें आती हैं, इन राज्यों में पीएम मोदी और राहुल गांधी का क्या हो? पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां भाजपा ने 2014 में 2 सीटें जीती थी। इस बार एक भी नहीं जीतने के हालात। कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। इस बार 8 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और शिरोमणि अकाली दल 4 सीट जीत सकता है, जो कि उसके 2014 की परफॉर्मेंस से बिल्कुल बराबर है। लेकिन अन्य में खेल आम आदमी पार्टी अपने 4 में से 3 सीटें होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप 1 पर। अब बात करें हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जहां भाजपा ने 2014 में 7 सीटें जीती थी। इस बार 1 सीट का इजाफा होता दिखाई दे रहा है।
अभी तक पहला राज्य है जहां बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है, जीतने के हालात में दिखाई दे रही है। 8 सीट कांग्रेस पार्टी अभी भी एक पर ही है। INLD अपनी 2 सीटों में से 1 सीट होती हुई दिखाई दे रही है आज की परिस्थितियों में, और 1 पर आकर रुक सकती है और अन्य 0 पर। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की परिस्थिति ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती है। 6 में से पिछली बार 3 सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 1 भी नहीं जीत पाई थी, इस बार 1 सीट पर अपना झंडा बुलंद कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी गेनर। आप कहिए कि पिछली बार 0 पर 2 PDP को 2 सीटों का नुकसान, पिछली बार 3 सीट थी। इस बार यह एक जम्मू कश्मीर का हाल है। बीजेपी को यह बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। आपने 6 राज्यों का ओपिनियन पोल देखा। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि देश में पीएम मोदी की लहर बरकरार है। मोदी राहुल गांधी पर भारी पड़ रहे हैं। आपने उन राज्यों की सियासी तस्वीर देखी जहां भी चुनाव हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सत्ता का समीकरण जाना, लेकिन यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे देश के बड़े राज्यों की बाजी कौन जीतेगा, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, वो राज्य जो दिल्ली के सिंहासन का फैसला करता है, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वो प्रदेश जिसने 2014 में पीएम मोदी के सिर पर ताज सजाया था, उस राज्य का मूड क्या है? अगर अभी आम चुनाव हुए तो क्या यूपी में मोदी 2014 जैसी जीत दोहरा पाएंगे, या अखिलेश और मायावती बीजेपी का खेल बिगाड़ने में कामयाब होंगे? राहुल की कांग्रेस लड़ाई में आएगी या पीछे रह जाएगी? इन सवालों का जवाब न्यूज टीवी इंडिया के ओपिनियन पोल से जानिए। 80 सीटों वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य, महागठबंधन की कोशिशें, महागठबंधन के कामयाब तस्वीर बाय इलेक्शन में दिखी। 80 में से 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी कहां पहुंचेगी? 55 पर। इस वक्त की परिस्थिति में एक सबके साथ कोई गठबंधन अगर नहीं होता है, अगर हर पार्टी अलग अलग लड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 55 से आज की परिस्थिति में जीत सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश में अगर यह प्रदर्शन बीजेपी कर लेती है, तो मुझे लगता है कि यह उसके लिए भी संतोषजनक होगा। बीएसपी जिसको 1 सीट नहीं मिली थी, वह 9 सीटों पर पहुंचने की हैसियत है। इस वक्त 5 से बढ़कर 9 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 से बढ़कर 5 पर आ सकती है। पिछली बार केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुनाव जीत पाए थे। इस बार 3 और कोई अन्य सांसद भी चुनाव जीत सकते हैं। अन्य 2 सीट जो हैं वो 55 बीजेपी, 9 बसपा, 9 सपा, 5 कांग्रेस, 2 अन्य। सर्वे साफ संकेत दे रहा है कि यूपी में फिर से मोदी का मैजिक चलेगा। तो यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में क्या होगा? 40 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी जोरदार साबित होगी, या आरजेडी और कांग्रेस असरदार साबित होंगे? क्या कहता है बिहार का ओपिनियन पोल? बिहार में बीजेपी घट रही है, काफी घट रही है। 7 सीटों का नुकसान 22 से घटकर 15 पर बीजेपी आती दिखाई दे रही है। आज के माहौल में लोकसभा चुनाव अगर आज हो, लोगों से जाकर पूछे मोदी उनको कितने पसंद है या नहीं। आरजेडी पिछली बार 4 सीट जीती थी, 10 सीटों पर आ सकती है। भारी फायदा, 6 सीटों का फायदा आरजेडी को लालू यादव के जेल में रहने से सहानुभूति के कारण लोगों से मिल सकता है, और तेजस्वी यादव के एक यंग लीडर होने से भी जेडीयू जो पिछली बार विपक्ष में आई थी, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी, इस बार साथ है। 2 सीट पहले थी, इस बार 9 सीटें जीत सकती है, यानी 7 सीटों का फायदा सीधा सीधा। बीजेपी को आज के हालात में 7 सीटों का नुकसान हो सकता है, तो जेडीयू उसकी भरपाई कर देती है। 7 सीटों का फायदा जेडीयू की तरफ से बीजेपी को मिल जाता है, कहीं ना कहीं वहां आकर ठहर जाती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीती थी, वह 1 सीट जीत सकती है इस बार, और अन्य यह बहुत महत्वपूर्ण है, उनके पास 10 सीटें थी, 10 में से 9 सीटें एनडीए का हिस्सा थी, जिसमें रामविलास पासवान के पास 6 सांसद थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 सांसद थे। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी नाराज चल रहे हैं, तो वह 9 जो थी वह घट करके सीधा सीधा 5 पर आती दिखाई दे रही है। देश के 2 और पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा में किस पार्टी की हवा है? खासकर पश्चिम बंगाल में क्या यहाँ बीजेपी ममता बनर्जी का किला ढहा पाएगी? 42 सीटों के साथ एक बड़ा राज्य पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल लगता है। बीजेपी की तरफ से अगर आप सोचे तो पार्टी के अध्यक्ष का यह आंकलन है कि बल्कि दावा है कि आधी से ज्यादा सीट जीतेंगे। आज की परिस्थिति में ये खाली ख्याली पुलाव मालूम पड़ता है, लेकिन भाजपा 8 सीट जीतकर जरूर जीत सकती है। पिछली बार की 2 से बढ़कर यानी 6 सीटों का उसका फायदा हो सकता है। टीएमसी जिसको 34 सीट मिली थी, वो 42 में से 2014 में अब इसको 7 सीटों का नुकसान हो सकता है, और वो 27 पर आकर टिक सकती है। लेफ्ट ने 2 सीटें जीती थी, इस बार अपनी परिस्थिति को थोड़ा बेहतर कर सकती है।
5 पर लेफ्ट पार्टी आ सकती है। कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों का नुकसान आज हमें प्रतीत होता है। 4 में से घटकर 2 पर आ सकती है। उड़ीसा की 21 सीटों की ये तस्वीर है जो कि आपके सामने है, जो कि आज की परिस्थिति में आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 40 दे रही है। बीजेपी 2014 में 1 सीट जीती थी, 5 जीत सकती है। बीजेडी 20 सीटें जीतकर स्वीप किया था 2014 में। इस बार बहुत मजबूत है, फिर भी 4 सीट डाउन है। इस बार उड़ीसा में बीजेपी ने अपने लिए कमाई की है। टीवी और सीएनएक्स के सर्वे से मिल गया। गुजरात की 26 सीटें जो पूरे के पूरे 26 के 26 सीटें मिल सकती हैं भाजपा को। इस बार कैसा होगा यह सर्वे कहता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात एक बार फिर प्रधानमंत्री के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। एक भी सीट का नुकसान गुजरात से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी बीजेपी इस वक्त मालूम पड़ती है 30 सीट पर। महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीट बीजेपी भी जीत सकती है। हैरान करने वाला आंकड़ा 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2 सीट मिली थी जो बढ़कर 5 पर आ सकती है। शिवसेना 18 सीट जीतकर अलियांस में 18 सीट मिली थी। अब अलियांस के बाहर लड़ती है तो 10 सीटों का सीधा नुकसान शिवसेना को 8 पर आकर शिवसेना पहुंच जाएगी। एनसीपी 4 सीटें जीती थी पिछली बार और इस बार वह 5 सीट जीत सकती है। मतलब ये अकेले लड़ना महाराष्ट्र में बीजेपी की फायदेमंद होगा। ताजा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।